इस बार मानसून के अच्छा रहने का अनुमान है और ऐसे में चारधाम यात्रा के दौरान बारिश मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पिछले साल केदारनाथ से सबक लेते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसमें कोई कोताही नहीं चाहती। पूरे देश में इस बार मानसून सीजन अच्छा रहेगा। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान भले राहत देने वाला हो, लेकिन 15 जून से शुरू होने वाला मानसून सीजन उत्तराखंड में आफत भी बरपाता है। वहीं खराब मौसम के साथ चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सरकार की चिंता भी बढ़ जाती है। बरसात में सबसे ज्यादा डर केदारनाथ पैदल रूट पर होता है, जहां सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पैदल रास्तों पर हजारों श्रद्धालु चलते हैं। पिछले साल 31 जुलाई को आई आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकार को ऑपरेशन चलाना पड़ा, तब जाकर लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। आपदा के ऐसे हालात में सभी एजेंसियां अलर्ट रहे, एक एक यात्री सुरक्षित रहे, इसकी मॉनिटरिंग राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी कर रही है। और 24 अप्रैल को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की निगरानी में मॉक ड्रिल होगी। हमारा मॉक एक्सरसाइज 24 अप्रैल को संभावित है। उसमें हम लोग एक एक पहलू पे ध्यान देते हुए मॉक ड्रिल कराएंगे। कई तरह के सिनेरियो क्रिएट करेंगे। जितनी प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं, उतनी प्रकार की आपदाओं के लिए हम अपना सिनेरियो क्रिएट करके देखेंगे कि हमारा रिस्पांस किस तरह से रहता है, लोग किस तरह से काम करते हैं, कहाँ पे कमियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं उसका क्या समाधान है, किस तरह से उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें बोला गया कि 105% या उससे अधिक रहने की ज़्यादा संभावना है। उसमें करीब 57% ऐसा प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि वो जो है अबव नॉर्मल रहनी चाहिए। तो 105% या उससे अधिक जो है, जो रेंज जो है, अगर मैं कहूँ 100% तो 87 सेंटीमीटर जो है हमारा जो एवरेज रेंज है वो मिलना चाहिए। 30 अप्रैल से 4 मई के बीच चारों धाम के कपाट खुल जाएंगे, तो 15 जून से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में मानसून अगर ठीक रहा तो बरसात में मुश्किलें बढ़ना तय है। इसी को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चाहती है कि चारों धाम और यात्रा रूट पर वक्त पर पूरी व्यवस्थाएं की जाएं। सभी एजेंसी पूरी यात्रा में कोऑर्डिनेशन से काम करें। ट्रैफिक से लेकर क्राउड मैनेजमेंट का काम सही तरीके से हो। होल्डिंग पॉइंट्स में यात्रियों के रुकने ठहरने की पूरी व्यवस्था हो। वहीं हेलीकॉप्टर से लेकर एयर एम्बुलेंस की तैयारी पूरी हो। खबर है कि मॉक ड्रिल के दौरान इन्हीं तैयारियों को देखने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। देश के विभिन्न भागों में जहाँ से श्रद्धालु हमारे पास आते हैं, वहाँ के समाचार पत्रों में भी हम विज्ञापन देते हुए या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को सूचित करेंगे कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये सावधानी बरती जानी आपके लिए उचित होगी। अगर आप ये सावधानी बरतेंगे तो आपको किसी प्रकार से असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। चार धाम यात्रा में हर साल दर्शन यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो 15 जून से 15 सितंबर के बीच सबसे बड़ा डर बरसात और आपदा का होता है। इसी को देखते हुए नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलर्ट है, ताकि बरसात और आपदा के हालात में यात्रियों को सुरक्षित होने का भरोसा मिल सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सिर्फ 2 सेकंड में एक शख्स अचानक गिरा, फिर उठा ही नहीं। कैमरे में कैद हुआ मौत का साइलेंट अटैक। फिर चुपके से आई मौत, 10 सेकंड में गई जान। मौत का साइलेंट अटैक। दिल का दुश्मन कौन? कहते हैं मौत का कोई भरोसा नहीं, कब कैसे आ जाए, कब चुपके से इंसान को मौत अपनी आगोश में संभाले। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा ही कैद हुआ है। फैक्ट्री है ये, जिस तस्वीर में फैक्ट्री के गेट पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। गार्ड अंदर जाते हुए नजर आ रहा है और गेट के बाहर जाते हुए ये शख्स जो लाल रंग की शर्ट पहना हुआ है। अब तक आपको सब कुछ सामान्य सा लग रहा होगा, लेकिन अगले पल ऐसी तस्वीर कैद होगी जो कोई नहीं जानता था। अब ये लाल शर्ट पहना शख्स किसी से बात करते नजर आ रहा है। इधर अंदर गार्ड है। लाल शर्ट पहना ये शख्स, जिसका नाम है कैलाश, कन्फेक्शनरी फैक्ट्री में काम करता है। ड्यूटी करने आया, गेट के अंदर जाता है, गार्ड से कुछ कहता है और अगले ही पल वो तस्वीर कैद हुई जो दिल दहला देगी। अचानक कैलाश बेसुध होकर धड़ाम से गिरता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया,
हो सकता है थोड़ी घबराहट हो, थोड़ी बेचैनी हो, लेकिन कैलाश गिरा तो उठा ही नहीं। फौरन फैक्ट्री वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके का ये मामला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार मौत के साइलेंट अटैक की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कभी कोई कथावाचक मौत के मुंह में समा गया तो कभी कोई योग गुरु। आखिर दिल क्यों है बेचारा, अपने दिल का रखिए ख्याल। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड से एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 ट्रक हाईवे पर रॉन्ग साइड पर दौड़ते दिखे। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में अब एक्शन हो रहा है। आपको यह हादसा तो याद होगा, करीब 2 साल पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग साइड से एक बस आई और उसकी एक कार से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में कार में सवार परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे के कुछ वक्त बाद गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई थी। जब रॉन्ग साइड में एक कैंटर दौड़ा चला जा रहा था, उसके चालक ने करीब 8 किलोमीटर तक कैंटर को भगाया। अब एक बार फिर वही लापरवाही दोहराई जा रही है। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड से ये खौफ में भरने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। 2 भारी भरकम ट्रक हाईवे से गुजर रहे हैं और वो भी रॉन्ग साइड पर। रात का वक्त है, हाईवे में ट्रैफिक चल रहा है, कई गाड़ियां दौड़ते हुए देखी जा सकती हैं। ट्रकों की रफ्तार भी 70 से 80 किलोमीटर के बीच है। अगर गलती से कोई गाड़ी इन ट्रकों को छू जाती तो अंजाम कितना भयानक हो सकता था, इसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल नहीं है। किसी राहगीर ने ट्रकों को गलत साइड से भगाने का ये वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और बाद में ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। वसुंधरा से लेकर राजनगर एक्सटेंशन तक रॉन्ग साइड में ट्रक दौड़ाया गया। वो तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। इतने हादसे होने के बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।